Welcome to everyone. My name is Ruby Singh and I am working as an assistant professor in Biani Girls College, and welcome to all of you on the behalf of Group APO. Today मैं आपको आज नर्वस सिस्टम पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें बेसिकली हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि नर्वस सिस्टम में सबसे बेसिक यूनिट जो होती है वो होती है न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स बेसिकली 3 मेजर टाइप्स के होते हैं। द वन इज़ सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशंस को, हमारे एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशंस को हमारे ब्रेन के अंदर परसीव करने के लिए जाते हैं। सेकंड न्यूरॉन्स जो होते हैं वो होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशंस को आपकी मसल्स तक लेकर के जाते हैं, ताकि आप कुछ एक्शंस कर सकें। और इसके अलावा होते हैं थर्ड पार्ट जो है वो है इंटर न्यूरॉन्स का। इंटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन का या फिर कनेक्टिविटी का काम करते हैं, या फिर उनके बीच में एक एसोसिएशन लेकर के चलते हैं। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं। नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी का एक कंट्रोल यूनिट होती है, जो कि हमारी पूरी बॉडी को एक तरह से कंट्रोल करके रखती है अपने। बेसिकली नर्वस सिस्टम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। द फर्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो, इसमें वो न्यूरॉन्स आते हैं जो कि आपके ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशंस को आपकी ग्लैंड्स तक लेकर के जाता है। और इसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये आपके इंटरनल प्रोसीजर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी 2 पार्ट्स में यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाता है। एक तो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो ये तब एक्टिवेट होता है जब आपके सामने कोई कंडीशंस होती है या फिर आप जब अराउजल कंडीशन में हो तो यहाँ पर आपकी एक्टिविटीज़ के लिए बेसिकली हम इसे फाइट और फ्लाइट सिस्टम भी कहते हैं। एंड द सेकंड इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपकी एनर्जीज को कलेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है। यानी कि जब आप रेस्टिंग कंडीशन में होते हो, आप किसी भी तरह की कंडीशन से एक्टिवेट नहीं हो रहे होते हो, ठीक है, उस टाइम आप पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपका कंट्रोल करने का काम करता है आपको, ठीक है। द सेकंड पार्ट जो है आपके नर्वस सिस्टम का वो है यहाँ पर हमारे पास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली ये जो है आपकी बॉडी का नर्वस सिस्टम का सेंट्रल पार्ट है। ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है ब्रेन एंड सेकंड है आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे पीछे स्पाइन में एक लिक्विड फॉर्म में भरा हुआ होता है, जो कि इंफॉर्मेशंस को आपके ब्रेन तक लाने और ले जाने का काम करता है। एंड द सेकंड पार्ट जो है ब्रेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ब्रेन को भी इसके बाद में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फोर ब्रेन, सेकंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड इज हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन जो होता है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ब्रेन होता है, जो कि आपकी कॉग्निटिव प्रोसेसेस के लिए, चाहे वो थिंकिंग हो, मेंटल फॉर्मेशन हो, या फिर आपकी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो, डिसीजन मेकिंग हो, जजमेंट हो, रीजनिंग हो, किसी भी तरह की कॉग्निटिव मेंटल एबिलिटीज़ के लिए, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के लिए आपका फोर ब्रेन रेस्पॉन्सिबल होता है। फोर ब्रेन भी बेसिकली यहाँ पर आकर के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट इज थैलेमस एंड सेकेंड इज हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो है वो एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है। दैट मीन्स ये जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती है वो पूरे ब्रेन में जो डिवाइड करने का काम करता है, वो प्रोसीजर जो है वो थैलेमस कंप्लीट करता है। एंड सेकेंड इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है एक बहुत ही छोटी सी टाइनी सी स्ट्रक्चर होता है आपके ब्रेन में, फोर ब्रेन में, और ये जो है ये रेस्पॉन्सिबल होता है आपके इमोशंस के लिए, मोटिवेशंस के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है हाइपोथैलेमस का वो होता है होम्योस्टेसिस का। होम्योस्टेसिस मीन्स आपकी बॉडी में जो एक बैलेंस बना करके रखने का काम जो होता है वो हाइपोथैलेमस का होता है। मिड ब्रेन जो है बेसिकली ये आपके फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने का, एसोसिएट करने का काम करता है। एंड द फाइनल ब्रेन का पार्ट जो है वो है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है आपके ब्रेन के पीछे वाले स्ट्रक्चर में होता है, बिल्कुल नीचे की साइड होता है। इसमें भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज सेरिबेलम, सेकेंड इज पोन्स एंड थर्ड इज मेडुला। सेरिबेलम जो है वो आपके इसे हम लघु मस्तिष्क के रूप में भी हम जानते हैं। सेरिबेलम जो है वो आपकी बेसिकली मोटर एक्टिविटीज़ के लिए, यानी कि हमारा चलना फिरना, जो भी हमारे बैलेंस मूवमेंट्स जो हैं वो इसके लिए सेरिबेलम रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर सेरिबेलम में किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर हम बैलेंस जो है, बॉडी बैलेंस जो है वो बना करके नहीं रख सकते। एंड द सेकेंड पार्ट जो है वो पॉन्स है। पॉन्स आपकी हार्ट रेट के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, या फिर आपकी
जितनी भी हार्ट बीट्स वगैरह होती है उसके लिए पॉन्स रेस्पॉन्सिबल होता है। एंड द थर्ड इज मेडुला। मेडुला जो है वो ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने के लिए मेडुला रेस्पॉन्सिबल होता है। थैंक यू।